भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 20 नवंबर को सोमवार की महाअष्टमी पड़ रही है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही सुंदर दिवस है। बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ऐसा मौका मिलता है। तो आपको भी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और भगवान शिव से आपको मनचाहा वरदान मिल जाए। देखिए, बहुत ही अच्छा दिवस है, महाशिवरात्रि से भी बड़ा है। महाशिवरात्रि से बड़ा क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन क्या होता है, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह माना जाता है। ठीक है कि उस दिन हुआ था, लेकिन जो सोमवार की अष्टमी होती है उस दिन माना जाता है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का पहली बार मिलन हुआ था। तो वो दिन और भी खास हो जाता है। तो आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है कि भगवान शिव और माता पार्वती का आपके ऊपर कृपा बने, तो ध्यान से उपाय करिएगा। ये मैं बहुत छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। अच्छे से उपाय मैंने सुना है, अच्छे से उपाय करिएगा। तो चलिए हम आते हैं उपाय में, लेकिन उससे पहले वीडियो पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से श्रवण करता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो उपाय है वो है चावल का उपाय। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। 31 मतलब 31 लेने हैं, ना आपको 30 लेने हैं ना आपको 32 लेने हैं, 31 चावल के दाने लेने हैं। और जब चावल के दाने लें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय पहले भी किया होगा, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो गिनते नहीं है, 31 चावल वैसे ही चढ़ा देते हैं और वो इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते कि चावल कहीं से खंडित है कि नहीं, वो ऐसे ही चढ़ा देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 31 ही चावल के दाने लेना है, वो भी सफ़ेद चावल के, और वो कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने 31 चावल के दाने तो ले लिए, अब आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक है ना, तांबे के लोटे में। अब जब आप जल लेंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो जल हो वो घर का ही जल हो। बहुत सारे लोग मंदिर से जल ले लेते हैं, मंदिर से जल नहीं लेते हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आपको घर से ही जल लेके जाना है और 1 लोटा तांबे के लोटे में ले जाना है, स्टील के लोटे में नहीं ले जाना, तांबे के लोटे में लेके पहुंचना है। और 31 चावल के दाने जब आप शिव मंदिर पहुंच जाइए तो जो आपने चावल लिए हैं 31, उसको 1 लोटे में ही डाल लीजिए। जो आपने लोटा लिया है ना, जिसमें आपने जल भरा है, उसी में आपको चावल के दाने पूरे डाल लेने हैं और पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके, अब दक्षिण दिशा क्या होती है ये भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। जो जहाँ जलाधारी होती है, जलाधारी आप जानते होंगे, तो जहाँ जलाधारी से जल नीचे गिरता है उसका पूरा विपरीत साइड, जो विपरीत होता है बिल्कुल अपोजिट साइड, उसको बोलते हैं हम दक्षिण दिशा। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो भी जल है वो अर्पित कर देना, अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। सोमवार की अष्टमी का उपाय बहुत ही भाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपने मेरी ये उपाय सुना है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। आपको क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटे जल में 31 चावल के दाने डाल के कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। और अगर सोमवार की अष्टमी को आपने कर दिया तो आपकी मानो 100% मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। बहुत सारे लोगों की हुई है। तो उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।